हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बिजली का बोर्ड बनाना सिखाते हैं। इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। ये प्लाई बोर्ड है, ये लगभग 8x10 का है। इसकी पूरी वायरिंग, इसको सेट करना, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप बिजली का बोर्ड बनाना घर पर ही सीख जाएंगे। बिजली का बोर्ड लगभग हर घरों में होता है, तो इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम एक इंडिकेटर लगाएंगे, एक होल्डर लगाएंगे और 4 स्विच रहेंगे इसमें, और 3 2 पिन सॉकेट रहेंगे और एक 5 पिन सॉकेट रहेगा। तो इसको सारे को इसमें फिट कर देते हैं एक एक करके। ये सारे फिट करने के बाद में फिर इसकी वायरिंग करना बताएंगे किस तरह से। बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सी समझने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे काम है, दरअसल इसके पीछे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्यों ना हम अपने ही घर पे इसकी वायरिंग करना सीख लें, जिससे कि हमें ज़्यादा दिक्कत ना पड़े और शॉप तक बोर्ड को ले जाना ना पड़े। ये हमने सारे टाइट कर लिए हैं। इसमें 3 2 पिन सॉकेट लगे हुए हैं, एक 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है और 4 स्विच लगे हुए हैं, एक इंडिकेटर और एक होल्डर। ये 4 स्विच हैं जो कि चारों को कंट्रोल करेंगे। ये सॉकेट है और ये होल्डर है, इन सभी को कंट्रोल करेंगे स्विच। अब आपको इसकी वायरिंग करना बताते हैं। जो ये इंडिकेटर लगा हुआ है, ये इंडिकेटर ये है, पीछे से देख सकते हैं आप। सबसे पहले मेन लाइन लाएंगे, जो एक फेज होती है, एक के अर्थ का होता है। सबसे पहले इसी को डायरेक्ट बनाते हैं, एक एक वायर दोनों पिनों में लगा देते हैं। जब भी इसमें करंट आएगा तो ये इंडिकेटर जलेगा, इससे हमको ये पता लग जाएगा कि इस बोर्ड में करंट है। इसके बाद में जितने भी स्विच लगे हैं, हमने एक वायर लेके सभी स्विचों के नीचे वाले पिन में डाल देना है। बड़ा सिंपल तरीका है, एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बोर्ड के कनेक्शन करने में। ये चारों आप देख रहे हैं, ये चारों स्विच लगे हुए हैं। एक वायर लिया हमने, तो इन चारों स्विचों के नीचे वाले पिन में एक वायर को कनेक्ट कर दिया और इसको ले जाके जो इंडिकेटर के 2 वायर लगाए हुए हैं उसमें से एक सिरे में कनेक्ट कर देना है। ये इसमें कनेक्ट कर दिया है। ये अपना एक वायर आ गया है जो चारों स्विचों में कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद में दूसरा जो वायर है वो लेके जितने भी सॉकेट लगे हुए हैं सभी के एक एक पिन में डाल देना है। ये मेन तरीका है, इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। एक वायर लेके सारे स्विचों में डालना है और दूसरा वायर लेके सभी जितने भी सॉकेट लगे हुए या फिर होल्डर लगा हुआ सभी की एक एक सिरे में डाल देना है। जैसे कि ये पहले सॉकेट में डाला हुआ 2 पिन सॉकेट में। अब इसी से एक और कनेक्शन लिया जाएगा जो कि दूसरे सॉकेट में पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि एक वायर सभी सॉकेट के एक एक सिरे में डाल देना है और जो दूसरा सिरा बचेगा वो स्विच वाला वायर जाएगा और इसमें कनेक्ट होगा। सिर्फ इतनी समझने की बात है, इसमें कोई ख़ास नहीं होता है। ये दूसरी सॉकेट में कनेक्ट कर दिया वायर, आप देख सकते हैं। ये होल्डर के लिए है, होल्डर के एक सिरे में उसी वायर को डालना है जो सॉकेट में डाला हुआ था।
अब आप देख रहे हैं कि इसी होल्डर से उसी पिन से दूसरे सॉकेट के लिए एक वायर और डाल रहे हैं। इतना याद रहे कि ये जो वायर लगाया हुआ है होल्डर के एक पिन में, इसका जो दूसरा सिरा है वो स्विच से एक वायर आएगा, तब इसमें कनेक्ट होगा। तब उसी स्विच से ये जो ये होल्डर है ये इस ऑन ऑफ होगा, उसी को ये ऑपरेट करेगा। अब ये 5 पिन सॉकेट में ये वायर कनेक्ट हो रहा है। ये वही वायर है जो सभी सॉकेट और होल्डर में डाला है। अब ये 5 पिन सॉकेट को भी उसी वायर से कनेक्ट कर दिया है। ध्यान रहे जो ये स्विच में वायर डाला हुआ है इसमें ये वाला वायर और किसी सॉकेट में कनेक्ट नहीं किया है, इतना ध्यान रहे। अब जो ये पहला स्विच है इसमें जो ये वायर दूसरी पिन में डाला हुआ है ये इस सॉकेट को चलाएगा, ऑन ऑफ करेगा। अब इस सॉकेट का एक कनेक्शन पूरा हो गया। अब ये वाला सॉकेट इस बटन से काम करेगा। जो ये दूसरा बटन है, ये दूसरा स्विच है, इसको होल्डर से कनेक्ट करते हैं। जो एलईडी होगी, बल्ब होगा, वो ये दूसरे वाले नंबर वाले से स्विच से ऑन ऑफ होगा। ये इसमें कनेक्ट कर दिया है। बड़ा सिंपल तरीका है, आपको मैं सिंपल वे में बताता हूँ कि कोई भी सॉकेट को या कोई भी उपकरण को चलाने के लिए 2 वायर की खास तौर से ज़रूरत होती है। या बल्ब हो तो उसमें एक फेज की ज़रूरत होती है और एक अर्थ की। तो ये समझ लो आप कि इस होल्डर में एक तो मेन वायर आ गया और दूसरा इस स्विच में से होके सीधा उसमें कनेक्ट कर दिया होल्डर में। बस ऑन ऑफ का सिस्टम होता है। ये जो ये तीसरा स्विच है ये इस सॉकेट को ऑपरेट करेगा, ऑन ऑफ करेगा। अब सिर्फ एक बचा हुआ है, इसको भी 5 पिन सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं। जो लास्ट वाला स्विच बचा हुआ है इसको 5 पिन से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला लास्ट वाला स्विच इस 5 पिन को ऑन ऑफ करेगा। आप देख सकते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है, थोड़ी समझने की ज़रूरत है। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाला एक सॉकेट रह गया, इसके लिए स्विच कोई भी अवेलेबल नहीं है। इधर 4 ही स्विच लगे हुए हैं, इसमें 4 सॉकेट और एक होल्डर है। तो इसके लिए 5 स्विच होने चाहिए थे, जिसमें एक कम पड़ गया इसमें। तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो स्विच वाला वायर लेके गए हैं वहाँ पे। अब ये डायरेक्ट हो गया है, ये ऑन ऑफ नहीं होगा, ये डायरेक्ट चलेगा, इसमें डायरेक्ट सप्लाई आएगी। ये इस तरह से हमारा ये सारा कंप्लीट होता है, पूरी वायरिंग कंप्लीट होती है। आप देख रहे हैं ये पूरा रेडी हो गया है बोर्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।